नहीं है, पारस भी असली है, लोहा भी असली है, तो फिर उनके बीच में कोई अंतराल है। बाल भर भी जब तक अंतराल रहेगा तब तक वो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाएगा। ये अंतराल क्या है? यह है अपनी अहमता का, अपनी ईगो का अंतराल। जब उसको छोड़ करके संतों के पास में जाया जाए तो उनकी कृपा का लाभ अवश्य मिलता है। संतों का स्थान पारस से भी बढ़कर के बताया गया है। पारस में और संत में संत अधिक कर जान, वह लोहा कंचन करे और वे करे आप समान। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत इतने उदार होते हैं कि वो अपनी तरह से बना देते हैं। पारस लोहे को सोना बना देगा, लेकिन पारस नहीं बना सकता है, लेकिन संत अपनी तरह से बना देते हैं। यह उनकी कृपा का चमत्कार है। हम देखते हैं हमारे पूज्य महाराज जी ब्रज से कहीं बाहर नहीं जाते। 62 साल हो गए उनको। उनके जो भी संकल्प होते हैं ठाकुर जी पूरा करते हैं। लोगों ने इच्छा की कि आप ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं, हमें ब्रज यात्रा करा दीजिए। महाराज जी बोले यात्रा की शर्त रहेगी, उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा, कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है। 150-200 आदमी थे उस समय। 88 में सबसे पहले यात्रा शुरू हुई थी। उसमें बड़ी विलक्षण घटनाएं हुई। एक वृद्ध माता थी, वो समाप्त हो गई। उनके गांव के करीब 10-12 लोग गए थे। रास्ते में हालत खराब हुई, एक गांव में उनको छोड़ दिया कि भाई जब ये ठीक हो जाएंगी, यात्रा पहुंच जाएगी, वाहन से इनको ले जाएंगे। बोले ठीक है मालिक। हम लोग चले गए। वहां से यमुना पार करके गए, पैदल ही पार कर लेते थे, नाव की जरूरत ही नहीं थी, पानी बहुत कम रहता है। वो बुढ़िया जो थी वो मर गई। लोग उसको चारपाई में डाल करके ले गए। पहुंचे, जोर से पुकारा, बाबा बाबा। यात्रा रुकी। बोले वो बुढ़िया समाप्त हो गई। रुक गई सब लोग। फिर उन्होंने कहा कि देखो जो होना था वो तो हो ही गया, उनके कल्याण के लिए आप सब लोग यहां पर कीर्तन कर लीजिए। हमसे कहा तुम पानी ले आओ थोड़ा जमुना जी से, निर्मल पानी था उस दिन। कीर्तन हुआ 5-7 मिनट, बड़ी धूम से कीर्तन हुआ। महाराज जी जब कीर्तन करते तो नृत्य करते हुए करते, और परिणाम ये हुआ कि थोड़ी देर 5-7 मिनट कीर्तन के बाद में वो बुढ़िया जीवित हो गई। आंखें खोली उसने और इस तरह से मुंह किया, उसके मुंह में जल डाल दिया, चेतना बढ़ती गई। और फिर थोड़ी देर के बाद में महाराज जी चले गए, यात्रा लेके हमको छोड़ गए। 5-7 लोग हमारी सहायता के लिए थे और उनको ले गए थे। उस गांव के कुछ लोग जो है अपने गांव पहुंच गए कि भाई इनका संस्कार यहां करें या वहां करें। और कोई साधन थे नहीं, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं, मोबाइल की व्यवस्था नहीं। वाहन से गए और शाम तक लौट करके आए ट्रैक्टर से। तो इधर उनको पास में ले गए थे, महावन जगह है गोकुल के पास में, वहां पर उनको बोतल चल रही थी।
उनको देख करके लोग बोले, भाई तुम यहां कैसे? बोले वो बुढ़िया जीवित हो गई। कितनी प्रसन्नता हुई, लिवा ले गए लौटा करके, और 17 साल तक वो बुढ़िया उसके बाद में जी। भगवान नाम में कितना चमत्कार है, हम लोग सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। 97 में बड़ी भारी बाढ़ आई थी, भयंकर, यमुना जी में। आसपास की जितनी बस्तियां थी, कलेक्टर के आर्डर से सब खाली कर दी गई। महाराज जी से कहा गया कि भाई कि महाराज अब 2-3 दिन यहां रुक लिया जाए, उसके बाद में चलेंगे। बोले ठीक है। लेकिन जब चलने का समय हुआ, महाराज जी अपने निश्चित समय से चल दिए। जब महाराज जी चल दिए तो फिर पीछे कौन रोकने का था? स्टीमर से यमुना जी पार होनी थी। स्टीमर में 100-150 आदमी बैठ गए, और होनहार की बात, बीच नदी में जब पहुंच गए स्टीमर का डीजल खत्म हो गया, और वो संयोग की बात ऐसी जगह पर वो अड़ गया। महाराज जी ने कहा कि भाई अब तो भगवान नाम का ही सहारा है। तो उनसे कीर्तन हुआ नाम में, और जो ड्राइव करने वाला जो था वो दूसरे स्टीमर से डीजल लेने चला गया। कोई नहीं उसमें नाम में, वो डीजल लेने चला गया। कीर्तन होता रहा, उसका चमत्कार देखिए, एकदम उफनती हुई नदी, और थोड़ा भी इधर हो जाए तो यानी किसी की जान बचनी नहीं थी। लेकिन जो प्रहलाद जी के समय में जो चमत्कार हुए, वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि स्टीमर बीच नदी में एकदम इसी तरह से खड़ा रहा। करीब पौन घंटा हो गया। पौन घंटे के बाद में वो डीजल लेकर के आया, और डीजल डाल करके तब स्टीमर चला, और तब पार हुई। तो ऐसे ये जो चमत्कार होते हैं, क्यों? कि भगवान नाम के कारण से। जितनी निष्ठा से लेंगे, हमारे महाराज जी का आदेश है कि धर्म को व्यापार नहीं बनाना है। हम लोग धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, लेकिन पैसे के लिए। उसका परिणाम क्या होता है? कथा सारस ततो गतः। जो भी कथा कहते हैं उसका सार चला जाता है। अगर ये निष्कामता बनी रहे तो संसार का कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है जो कि उनके आश्रय से न हो जाए। हम तो ये चमत्कार दिनों दिन देखते हैं। वहां पर किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कोई याचना नहीं, और इतना बड़ा कार्य कि 35,000 गायें आज वहां पर पल रही हैं। ये वो गायें जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया, उनकी प्राण रक्षा हुई, उनका आशीर्वाद, और उससे जाकर के ऐसे सब कार्य होते जा रहे हैं कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये सब बातें हमने आपको इसलिए बताई हैं, हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मन में ऐसा संकल्प करें कि एक बार अवश्य उस यात्रा में सम्मिलित हों, उन गौ माता का दर्शन करें, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के सन्निधि से, पास में रहने से, उनके परमाणुओं के संयोग से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। केवल माला कर लेने से, मंदिर जाने से या अन्य चीजों से भक्ति नहीं बढ़ जाती। ये हैं उसके अंग हैं, लेकिन जो वास्तविक भक्ति जो प्राप्त होती है वो तो ऐसे निष्काम महापुरुषों के संग से ही हुआ करती है। भगवान की कृपा से सब साधन भी सुलभ हैं। आने जाने की बात है, थोड़ा समय निकालने की है, नहीं तो फिर अंतः तो तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। समय निकल जाने के बाद में फिर कुछ नहीं रहता है। हम लोग ये सोच लें कि हमको जीते जी ये कार्य करना है। हमारे यहां से देखो हर साल जाती है यात्रा। हम लोग सोच लें कि भाई पिछली बार हुआ है अब क्या करेंगे, लेकिन नहीं, हर साल हम लोग जाते हैं, क्योंकि उससे जनता जनार्दन का भला होता है।
किसी भी एक व्यक्ति को भगवान की शरण में लगा दिया जाए, उस पुण्य का मुकाबला बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य आदि सत्कर्मों से नहीं हो सकता है। भागवत में कहा गया है, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। सब वेद पढ़ लिए जाएं, यज्ञ कर लिए जाएं, तपस्या, दान, पुण्य आदि शुभ कर्म सब कर लिए जाएं, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को भी आपने भगवान की शरण में लगा दिया, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से किसी भी तरह से उसकी रुचि भगवान की ओर हो गई, तो इस पुण्य का मुकाबला ये सारे जितने भी पुण्य कर्म बताए गए हैं वो सब मिल करके नहीं कर सकते। आप लोग धन्य हैं, ऐसे देश में रह करके सत्संग के लिए बैठे हुए हैं। अग्रवाल जी ने जो ये आयोजन किया, इतने लोग यहां पर श्रवण करेंगे, इतने लोगों के कान में भगवान नाम पड़ेगा, इस सब के पुण्य के भागीदार हैं। हम लोग ऐसे कार्यों में अपना समय लगाएं, ऐसा नियम बना लें, हफ्ते में एक दिन 10 आदमी हमारे एसोसिएशन में आज उसके यहां इस तरह से भले चाहे आध घंटे के लिए हो, भगवान नाम कीर्तन करें। सामूहिक रूप से जितने लोग बैठेंगे उन सबकी स्ट्रेंथ आप लोगों को प्राप्त होगी। 20 आदमी बैठते हैं तो 20 आदमियों के कीर्तन करने का फल हर व्यक्ति को प्राप्त होगा। ऐसा हम नियम बनाएं, हम लोग ऐसा मन में विचार करें, ऐसे सुंदर भावों का पल्लवन करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। वास्तव में यही एक जीवन का सार है। आराधना जितनी निष्काम होगी उतना ही जो है वो पावरफुल होती है। हमारे महाराज जी के यहाँ जो सत्संग होता है, नाचते गाते हुए 150 बालिकाएं, 250 गुरुकुल के बच्चे, 100 साधु और बाहर के आए हुए लोग 700-800 लोग रोजाना इस तरह से करते हैं, नाचते गाते हुए कीर्तन करते हैं। आप लोग वेबसाइट से देख सकते हैं। मुरलका जी हैं, इन्होंने एक ऐसी अद्भुत पुस्तक बनाई है, रसीली ब्रज यात्रा, जो भारतवर्ष में कोई दूसरा उसका अल्टरनेट नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे, हम एक पुस्तक दे जाएंगे अग्रवाल जी को, आप लोग पढ़िएगा उसको और वास्तव में आप अनुभव करेंगे कि ये क्या पढ़ने मात्र से उसमें से भगवत रस टपक रहा है। राधकेश जी हैं, अवस्था बहुत छोटी है लेकिन संत कृपा से पल्लवित हैं और उनकी कृपा के कारण से, उसी वजह से आज इनका सौभाग्य है जो कि भगवत गुणगान में समय जा रहा है। और इसके अलावा महाराज जी के निर्देश का पालन कर रहे हैं। महाराज जी के निर्देश है कि भाई कथा कहना या जो भी कुछ कर रहे हो वो धन के लिए नहीं करना है। इन लोगों को जो भी कुछ प्राप्त होता है वो सब उसी सेवा में समर्पित रहे। ऐसे विचार बन जाना, ऐसा भाव बन जाना, तो वास्तव में उसमें कई गुनी शक्ति आ जाती है। मैं अधिक समय आप लोगों का नहीं लूंगा और अब राधकेश जी प्रारंभ, जो भी चाहें। राधकेश जी, ठीक, मुरलिका जी से आप सुने, पीछे राधकेश जी बोल रहे। जय श्री राधे। जय श्री